नमस्कार दोस्तों। अब तो किसान आंदोलन हल्का अंतर्राष्ट्रीय रंग में रंगने लगा है। अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना हो या कमला हैरिसन की भांजी मीना हैरिस हो या स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हो या हॉलीवुड एक्ट्रेस अमांडा हो, सबने हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी चिंता जताई और सरकार से अपील की है कि किसानों के प्रति थोड़ी नरमी बरते। ठीक है, इन वेस्टर्न स्टारों के साथ के अपील के विरुद्ध हमारे देश के स्टार्स भी सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये भारत देश का अंदरूनी मामला, इसमें कोई विदेशी दखलंदाजी नहीं पसंद की जाएगी। इसके साथ ही अमेरिकन सरकार ने पहले दिन तो भारत सरकार के 3 जो कृषि नियम है उसकी तारीफ की और ये भी कहा यह किसान हित में है, इससे किसानों की उपज में उन्नति होगी, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझेंगे, उनको लाभ अधिक मिलेगा, आदि आदि बातें। मतलब एक तरह से उन्होंने सरकार के किसान आंदोलन का सपोर्ट किया। लेकिन दूसरे दिन उनके अमेरिकन सरकार का एक दूसरा बयान दिया कि भारत सरकार ने किसानों के प्रति थोड़ा नरमी बरतना चाहिए। जी, आजकल मैंने 2 मुद्दे आपको बताए। अब देखिए, आजकल हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी शांत, गंभीर और अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। हम एक्सप्रेशन देख भी कैसे पाएंगे? उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, ओके। लेकिन मीडिया कह रही है प्रधानमंत्री चिंतित है, भारत सरकार चिंतित है किसानों के आंदोलन से। मेरा ऐसा मानना नहीं है। न तो प्रधानमंत्री चिंतित है, न सरकार चिंतित है। जी हाँ, न प्रधानमंत्री चिंतित है, न सरकार चिंतित है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और शांत भाव से सारे आंदोलन पर नज़र रख रही है। वैसे प्रधानमंत्री बहुत होशियार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। अगर उनका मास्क खुला रहता, मास्क नहीं रहता, तो वो हमें मंद मंद हम देख सकते थे कि वो इस सारी बातों पर मंद मंद मुस्कुराते। लेकिन चूंकि अब मास्क लगा हुआ है, इसलिए हम उनकी मंद मंद मुस्कुराहट भी नहीं देख रहे। हमें ऐसा लग रहा है वो गंभीर है, वो चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और आराम से सब कुछ देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। वैसे आपको बताऊं, कुछ ही दिन पहले बजट हुआ। बजट में किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार ने बजट में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने पिछले साल कृषि मदों पर जो एलोकेशन किया था, जितने फंड्स दिए थे, इस बार सारे मदों के फंड्स कम कर दिए गए, एलोकेशन कम कर दिया गया। इसका मतलब किसान डरे हुए, सरकार डरी हुई नहीं है किसानों से। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि सरकार मन भावन कृषि बजट देंगी, किसानों को कुछ रियायत देंगी, किसानों को कुछ लाभ देंगी, किसानों को खुश करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार निश्चिंत है, वो अपनी मर्जी से अपनी चाल, अपनी राह चल रही। तभी तो उन्होंने हिम्मत करके पिछले बार के एलोकेशन से इस बार बजट में कृषि मदों का एलोकेशन कम कर दिया, वरना ऐसा नहीं करती। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जो निश्चिंत है, वो क्यों निश्चिंत है? प्रधानमंत्री निश्चित इसलिए है कि अभी लोकसभा में बीजेपी के 303 एमपीज हैं, 303 सांसद हैं, जबकि बहुमत के लिए तो उन्हें सिर्फ 272 एमपी चाहिए। मतलब
272 से अधिक एमपीज उनके पास में हैं। अगर क्या आप मानते हैं कि कृषि आंदोलन से लोकसभा इलेक्शन जो 2.5-3 साल बाद होगा, इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? कितना नुकसान होगा? वस्तुस्थिति जानिए, जमीनी रिपोर्ट तो यह है कि इस कृषि आंदोलन में वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान ही अधिक हैं। बाकी राज्यों से किसान उतने सम्मिलित नहीं हुए। राज्यों के किसानों के प्रतिनिधि जरूर आए, लेकिन किसान खुद चलकर नहीं आए। यह ऐसा भी नहीं है कि हर राज्य में इस कृषि आंदोलन के प्रति किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसलिए 3 राज्य में ही इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है इस कृषि आंदोलन का। तो मान लें अगर भाजपा को अगले लोकसभा इलेक्शन में सांसदों का कुछ नुकसान होगा, कितने सांसद कम होंगे? 30। अगर 30 सांसद भी कम हुए तो भी ये क्लियर मेजॉरिटी में ही रहेंगे। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि भाजपा को सांसदों का कुछ नुकसान होगा। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे जो बीजेपी के सांसद चुने गए हैं, ये या तो 1 लाख वोट के आसपास या 1 लाख वोट से कहीं अधिक वोटों से ये चुने गए। किसी आंदोलन से फर्क पड़ सकता है। अगर पड़ गया तो थोड़ा इनका जो विनिंग डिफरेंस है, वोटों का जो विनिंग डिफरेंस है, हो सकता है कुछ कम हो जाए। लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक भाजपा को बहुत आस है। मोदी जी के भाषण जोशपूर्ण होते हैं। मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, कब क्या बोलना कैसे बोलना वो उन्हें समझता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कृषि आंदोलन को लेकर, कृषि आंदोलन से अगले लोकसभा में भाजपा को कोई नुकसान होने वाला है। इसलिए मोदी जी निष्फिक्र है, बिल्कुल एडमेंट। वो भी अपनी जगह में एडमेंट है और शांत बैठे हुए। वो प्रभोग तो नहीं कर रहे, वो उत्तेजित भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो फिर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। देश की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मोदी जी का भक्त हो गया हूँ और बिल्कुल मोदी जो कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। अब मैं आपको आंदोलन के दूसरे पक्ष का साइड बताता हूँ। वो है किसानों के आंदोलन के बारे में। वो ऐसा है कि आंदोलनकारी तो अपनी जिद में अड़े हुए हैं। मैं खुद जाके जब बात किया तो ऐसा उनका मूड नहीं लगा कि वो किसी मध्यस्थता के लिए तैयार है। वो बस कहते हैं हम मैन टू मैन बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे सरकार से। ऐसा नहीं होता मित्रों। ठीक है, मैन टू मैन बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, उनकी भी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। देखिए, मेरे पास अगर कोई आता है और मेरी मदद मांगता है और कहता है कि मुझे यह करना है, मुझे ये करके दीजिए, मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूँगा किसी तरह से उस व्यक्ति के काम हो जाए। और मैं कोई एडमेंट नहीं रहूँगा कि काम मैं ही करूँगा। उस काम को पूरा करना मेरा लक्ष्य रहेगा और उस काम को पूरा करने के लिए मैं हर किसी के दरवाजे के पास जाने को तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य काम होना चाहिए, इनका भी लक्ष्य काम हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये एडमेंट है। जान दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरे पास जो मैंने चिंतन मनन किया, उससे मेरे पास एक रास्ता और है। वो एक रास्ता ये है कि किसान आंदोलनकारी नेताओं ने वर्तमान सरकार से एमएसपी को मंजूर करवा लेना चाहिए। एमएसपी भी उनका एक मुद्दा है। एमएसपी का जो मुद्दा है वह सरकार के नियम में बनवा लेना चाहिए। बदले में किसान आंदोलनकारी नेताओं ने सरकार का यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, जो सरकार ने ऑफर दिया है कि 1.5 साल तक ये 3 किसान कानून स्थगित रहेंगे, पोस्टपोन्ड रहेंगे। 3 किसान कानून पोस्टपोन्ड रहेंगे, लेकिन बदले में वो एमएसपी स्वीकार करवा ले। इससे क्या होगा दोस्तों? आप इसके पहले जो मैंने कहा
कि सारे भारत में किसानों का आंदोलन नहीं हो रहा। किसान नेताओं को 1.5 साल का बहुत लंबा वक्त मिलेगा। वो चाहे तो पूरे देश में घूम घूम कर किसानों को जागृत कर ले, सरकार के इस 3 कानून के विरुद्ध में उन्हें समझाए कि इस कानून से उन्हें कितना नुकसान होगा, उनकी ज़मीन जा सकती है, आदि आदि बात। देखिए, हर किसी को अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता है, किसानों को भी समझता है। कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी रोजी रोटी से खिलवाड़ हो जाए। अगर किसान नेता ये पूरे भारत के किसानों को समझाने में सफल हो गए तो ये आंदोलन बहुत आज जो रूप में है उससे कई गुना अधिक फैल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि दिल्ली आए हो, वो अपने राज्य में भी प्रोटेस्ट कर सकते सरकार के 3 नियमों पर। अगर ऐसा हुआ, सरकार खुद ढूंढेगी रास्ता कि अब इस किसी जो 3 नियम बनाए हैं उसको वापस कैसे लिया जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। काम तो कठिन है, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे काम नहीं होगा। किसान आंदोलनकारी दिल्ली में बैठकर इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि सरकार को वो झुका सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बरसात हुई, ठंड और बढ़ गई। ठंड तो निपट गई दोस्तों, कुछ दिनों बाद गर्मी की शुरुआत होगी। दिल्ली की गर्मी भी बहुत भयंकर होती है, लू चलती है, पीने के पानी की समस्या होगी। चलिए ये भी मान ले कि हमारे बहादुर किसान गर्मी से भी निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब बताइए, जब बरसात प्रारंभ होगी और बुआई का मौसम प्रारंभ होगा, तब क्या ये किसी जो आंदोलन में जो शामिल किसान हैं वो आंदोलन स्थल पर रहेंगे कि वापस अपने खेत में जाएंगे? तब तो अपने खेत में जाएंगे ना। ऐसे में कैसा होगा? देखिए, जो मैंने मंथन किया, जो मैंने खुद ने देखा, मैंने आपको ज़मीनी हकीकत बता दिया, एक नया और राह बता दिया। दोस्तों, हम, आप और मैं दोनों किसान हैं और आप और हम ही सरकार है। हमको बैठ के समाधान करना चाहिए। हम देश के किसी भी हिस्से में हो, किसानों के प्रति तो हमें सबको संवेदना है, चिंता है। आखिर हमारा पेट तो किसान ही भरते हैं ना। किसानों के बारे में सबको फिक्र है, आपको भी फिक्र है, मुझे भी फिक्र है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने आपके सामने वस्तुस्थिति तो ला दिया हूँ, समय बताएगा आखिर क्या होगा। तो आपको अगर मेरी ये सलाह, मेरी ये वस्तुस्थिति जो मैंने आपको बताया पसंद आया हो तो कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो जब शेयर करेंगे तो मुझे और भी कमेंट्स मिलेंगे, और सब्सक्राइब भी कीजिए। वैसे दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली। अगले हफ्ते मिलूंगा सैटरडे को कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक नमस्कार।